हाय दोस्तों। आज मैं मासा और लासा के संबंध के बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा कि मासा और लासा से किस तरह संबंध रखता है। इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे कोई दो संख्या लेंगे 20 और 24 दो संख्याएं हैं। ठीक है, इन दो संख्याओं का हम मासा निकालेंगे, यानी 20 और 24 का मासा। तो 20 और 24 का मासा निकालेंगे तो 20 से कम 20 होगा, यहाँ पे घटाने पे 4 होगा और ये 20 यहाँ आ जाएगा तो 4 पचे 20 कट जाएगा, यानी मासा 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, उसी तरह 20 और 24 का लसा निकालेंगे। ठीक है, तो 20 और 24 का लसा हम ज्ञात करते हैं। 2 से कटेगा, 2 दहिए 20, 2 बरहिए 24 होता है, यानी 12 दूनी 24। फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 छक 12। ठीक है, उसके बाद नहीं कटने वाला है, कोई एक संख्या से दोनों संख्या नहीं कटने वाला है तो गुना कर देते हैं। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 6 गुना करेंगे। 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 दूनी 120 होता है। यानी किसी भी विधि से, गुणनखंड विधि हो या भाग विधि हो, किसी विधि से अगर हम मौसा निकालते हैं तो 4 आएगा और इसका लसा 120 आने वाला है। ठीक है, और पहला संख्या 20 है और दूसरी संख्या 24 है, यानी 20 और 24 का मौसा निकालते हैं तो 4 आया और 20 और 24 का लसा निकालते हैं तो 120 आया। अब दोस्तों ध्यान से आगे देखेंगे कि किस तरह जो है मौसा और लसा जो है एक संबंधित में बंधा हुआ है, दोनों एक संबंध रखता है। तो यहाँ देखेंगे हम कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या क्या है तो 20 है, दूसरी संख्या 24 है। गुना कर देंगे, 0 में 24 से गुना करेंगे 0, 24 दूना हो जाएगा 48, यानी पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 24 दोनों को जब हम गुना करेंगे तो गुणनफल 480 प्राप्त हो रहा है। अब देखेंगे जो मासा है, मासा गुने लसा करते हैं दोस्तों, तो मासा है 4 और लसा यहाँ पे 120 है। दोनों गुना करेंगे तो 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 12 चौके 48। यहाँ भी हम देखते हैं तो मौसा और लसा के गुणनफल कितना आया, 480 प्राप्त हुआ। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा 480 होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पहली संख्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा होता है। यहाँ से यह ज्ञात हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यही ज्ञात हो रहा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम जो इसके आगे समझने वाले हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा होता है, इस पे जो आधारित प्रश्न है जो अनेक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। ठीक है, ताकि आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम में हमें कोई परेशानी न भुगतना पड़े। तो याद रखना है फॉर्मूला
कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा होता है। ओके, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न पे। प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 12 और 396 है। 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। और यह जो प्रश्न है आरआरबी 1995 का जो एग्ज़ाम होता है रेलवे का, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में जो एग्ज़ाम होता है 1995 में, उसमें पूछा गया है प्रश्न है। इसको हम सोल्व करके आप लोगों को समझाएंगे, इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं कि दो संख्याओं का मौसा क्या है, दो संख्याओं का मौसा है। तो यहाँ पे लिखाएगा दो संख्याओं का मौसा, यानी पहली संख्या देखेंगे, यानी एक संख्या जो है 36 दिया है, यानी पहली संख्या 36 दिया है। ठीक है, और मौसा दिया है, मौसा दिया है 12 और लसा दिया है 396। ठीक है, मौसा 12 दिया है, लसा 396 दिया है और पहली संख्या 36 दिया है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मौसा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा होता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या दिया है, 36 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ 36। ठीक है, 36 लिखेंगे गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा, तो मौसा है 12 तो 12 देंगे, लसा है 396 तो 396 देंगे। और हमें दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ दूसरी संख्या के गुणज में क्या है, गुना में क्या दिया 36 है, जब दूसरी साइड में जाएगा तो भाग बनाएगा, तो 12 गुने 396 बटा 36। 12 से 36 कटेगा, 12 से यहाँ पे 36 कटेगा, 12 तिया 36 और 3 से 396 कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी जो दूसरी संख्या ज्ञात हुआ, दूसरी संख्या बराबर हो गया 132 आंसर। ठीक है, 132 आंसर। अब हमें जो दूसरी संख्या प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 132 प्राप्त हुआ। इसे हम जांच भी सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा होता है, प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो प्रूफ कर सकते हैं, यानी पहली संख्या दिया है 36, तो लिखेंगे 36 गुने दूसरी संख्या प्राप्त हुआ 132, तो लिख देंगे 132 इक्वल टू मौसा गुने लसा, यानी 12 गुने 396। ठीक है, अब दोनों को गुना करके देख लेंगे कि 396 में 12 से गुना करने पर जो प्राप्त होगा संख्या, वही संख्या कितना आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए 132 गुने 36 का भी गुणनफल आना चाहिए बराबर। तो अब अगर दोनों साइड बराबर हो जाता है तो हम समझेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ गुना कर लेंगे, 132 में 36 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो गुना कर लेंगे इसको आसानी से। पेपर को थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे आप लोगों को। ठीक है, तो 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 तिक 18 19, हाथ में 1, 6 कम 6 1 7। फिर यहाँ गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 के 3, 2 का 2, 9 6 15 5, हाथ में 1, 10 9 1 10, 10 17, 3 4, यानी यहाँ पे प्राप्त हो गया 4752।
फिर उसी तरह इसमें गुना करेंगे तो 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, 12 नामा 108, 108 में 7 जोड़ेंगे तो 115 के 5 हाथ में 11, 12 या 36 और 11 जोड़ेंगे तो 47। यानी यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो गया मौसा गुने लसा। ये हम प्रूव कर चुके हैं ना, है ना। ठीक है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न को अब देखते हैं ध्यानपूर्वक। दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 16 तथा लसा 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पहले से भी अनेक सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे आईबी 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। दो संख्याओं का मौसा 16 है, ठीक है, यानी दो संख्याओं का मौसा 16 है। दो संख्याओं का मौसा 16 है और दो संख्याओं का लसा 160 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो, यानी पहली संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। तो दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या। तो मौसा यहाँ देखा जाए कितना है 16 है, लसा कितना है 160 है, पहली संख्या कितना है 132 है। इसको हम डिवाइड करेंगे, कटाएंगे। 16 दूनी 32, 2 से 160 कटेगा, 80 दूनी 160। ठीक है, तो दूसरी संख्या अब ज्ञात हुआ। दूसरी संख्या कितना ज्ञात हुआ 80 ज्ञात हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते कि दो संख्याओं का लसा 864 है और उनका मौसा 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का लसा 864 है और दो संख्याओं का मौसा 144 है और पहली संख्या दे रखा है 288। इसलिए हमको क्या ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या। तो मौसा है 864, सॉरी मौसा 144 है, 144 गुने लसा 864 बटा पहली संख्या 288। ठीक है, इसको भाग देंगे हम। ठीक है, तो 144 दूना 288 या 2 से 864 कटेगा तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 432 आंसर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब चौथा प्रश्न को सोल्व करेंगे कि दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का लसा, दो संख्याओं का लसा 225 है और उनका मौसा 5 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी लसा दे रखा है। चौथा प्रश्न है लसा दिया है 225 और मौसा दिया है 5 और एक संख्या कहने का मतलब पहली संख्या, यानी पहली संख्या 20 है तो हमको ज्ञात करना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या
तो दूसरी संख्या बराबर होता है मस गुने लस बटा पहली संख्या कहिए, है ना, या एक संख्या। ठीक है, तो मसा का मान है 5 गुने लसा है 225 बट्टे पहली संख्या है 20। ठीक है, तो इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। ठीक, मसा गुने लसा हो गया। ठीक, और पहली संख्या 20 है तो कट जाएगा 5 से, 5 जोगे 20, और 4 से 225 कटना है तो 4 पचे 20, यानी 225 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पहले 22 है तो 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 2 आएगा तो 25 हुआ, तो 6 चौके 24। ठीक है, 24 एक दशमलव देंगे, यहाँ पे एक से सारा दशमलव देंगे तो 1 पर 0 10 होगा, 4 दूनी 8, फिर 0 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी यहाँ पे जो दूसरी संख्या हुआ वो हो गया 56.25 आंसर। ठीक है, इस तरह से हम पांचवा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि दो संख्या का मसा 11 है और लसा 693 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 हो है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी मसा 11 है और लसा 693 है और एक संख्या यानी पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या। ठीक है, तो मौसा 11 है, लसा 693 है और पहली संख्या 77 है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 11 से 77 कटे, 11 सते 77, 7 से 7 9 63, हाथ में यहाँ 6 6 पर 3 जगह 63, फिर 7 9 63, यानी दूसरी संख्या 99 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 15 है और उनका लसा 300 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी मौसा बराबर 15 है, लसा बराबर 300 है, यानी एक संख्या कहने का मतलब पहली संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या। ठीक है, तो मौसा आपका 15 है, लसा 300 है, पहली संख्या 60 है। ठीक, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से 6 5 30, यहाँ पे बच गया 15 गुने 5, तो 15 पचे 75 आंसर हो गया। ठीक है, यह जो प्रश्न हम लोग सोल्व किया है, यह प्रश्न मौसा और लसा के दोनों के बीच का जो संबंध है उस संबंध को प्रदर्शित करता है। ये जो 6 एग्जाम्पल वाले जो प्रश्न को हम सोल्व किए हैं आप लोगों के प्रत्यक्ष, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग खुद से बनाकर देखेंगे, प्रयास करेंगे बनाने का, ताकि आपको भी दिमाग में जो है अच्छे से बैठ जाए और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो एक फार्मूला है उसको याद रखना है कि मसा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है ना, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। ठीक है, ओके, थैंक यू। यह वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।